हेलो बच्चों, आई एम डॉक्टर अतुला फ्रॉम डॉक्टर अतुलाज हाउस ऑफ बायोलॉजी। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे विद सर्कुलेटरी पाथवेज। क्या होते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज? दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दूसरा है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एनिमेलिया में भी हमने पढ़ा था। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, वेसल्स जो है वो बॉडी कैविटी में या साइनसेस में खुलती हैं और कोई भी स्पेशलाइज्ड क्लोज्ड स्ट्रक्चर्स नहीं प्रेजेंट होते। कहाँ है? आर्थ्रोपोडा में और मोलस्का में। मोलस्का की क्लास सेफिलोपोडा में क्लोज सर्कुलेशन होती है। अब जो क्लोज सर्कुलेशन है वो कहाँ पर होती है? सारे के सारे जो एनिलिड्स हैं अलोंग विद कॉर्डेट्स सब क्लोज सर्कुलेशन कैरी करते हैं। क्या मतलब है क्लोज सर्कुलेशन का? ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है और ओपनली बॉडी कैविटी में नहीं एग्जिस्ट करता। दूसरी बात करते हैं, अब जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर मस्कुलर और चेम्बर्ड हार्ट की प्रेजेंस होती है। फिश से, पाइसेस से अगर हम स्टार्ट करें तो एक एट्रियम एक वेंट्रिकल की प्रेजेंस होती है फिश के अंदर। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में एट्रिया दोनों में दो दो हैं। वेंट्रिकल सिंगल इन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में थोड़ा सा इनकम्प्लीट चेम्बर की फॉर्मेशन होगी। तो दोनों ही केसेस में, एम्फीबियंस में भी रेप्टाइल्स में भी, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है। तो उसकी वजह से सारे बॉडी ऑर्गन्स को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है, मिक्स्ड ब्लड जा रहा है ना, क्योंकि कोई बीच में वेंट्रिकल के वॉल नहीं प्रेजेंट है। वेयरएज एव्स में और मैमल्स में, क्योंकि वेंट्रिकल्स के अंदर भी पूरा सेप्टम बन गया, कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट की प्रेजेंस है। एंड क्रोकोडाइल्स ऑल्सो, क्रोकोडाइल्स, एव्स एंड मैमल्स में क्योंकि कंप्लीटली फोर चेम्बर्ड हार्ट है ना, तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की आपस में मिक्सिंग नहीं होती। ऐसी सर्कुलेशन को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है कि हार्ट दो बार अपने में से ब्लड लेके जाता है। जैसे ब्लड पहले हार्ट से प्योरीफाई होने लंग्स में गया, फिर लंग्स से प्योरीफाई होके फिर से हार्ट में वापस आया, फिर यहाँ से बॉडी पार्ट्स में गया और वापस आया। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, बिकॉज ब्लड पासिस ट्वाइस बिफोर कंप्लीटिंग अ फुल सर्कल। तो हार्ट में से दो बार पास करता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की। बचपन से हम पढ़ते आए हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हम इसे ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी बोल देते हैं। तो वैस्कुलेचर का यहाँ पर मतलब ही इससे है, ब्लड से है। तो इसमें क्या होता है कि पूरा एक क्लोज्ड ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मेथोडिकली, जिसका एक हार्ट है। हार्ट इज ह्यूमन फिस्ट के साइज का होता है एंड इट इज टिल्टेड स्लाइटली टुवर्ड्स लेफ्ट। कहाँ पर प्रेजेंट है? मीडियास्टाइनल स्पेस में। मीडियास्टाइनल स्पेस क्या है? दो लंग्स के बीच की जगह, डायफ्राम उसको नीचे से कवर करता है। तो मीडियास्टाइनम में हार्ट है, थाइमस है, कुछ पार्ट्स की प्रेजेंस है। अभी हम बात कर रहे हैं हार्ट की। हार्ट की स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट है। यही रीज़न था, लंग्स के अंदर लेफ्ट साइड पे दो लोब्स थी और राइट साइड पे तीन लोब्स थी। लेफ्ट साइड का लंग थोड़ा सा छोटा था, यही रीज़न था। तो हार्ट में क्या होता है? ऊपर दो एट्रिया की प्रेजेंस है, नीचे दो वेंट्रिकल्स की प्रेजेंस है। सारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, लेकिन एट्रिया की थिकनेस कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपेयर टू वेंट्रिकल्स, क्योंकि एट्रिया ने जस्ट ब्लड को पंप करके वेंट्रिकल्स तक पहुंचाना है, वेयर एज वेंट्रिकल्स ने आगे लंग्स तक या बॉडी पार्ट्स तक लेके जाना है। तो अब आप समझ गए होंगे, लंग्स जो हैं वो बिल्कुल पास में प्रेजेंट है, इसीलिए राइट साइड का वेंट्रिकल थोड़ा थिन वॉल्ड होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट साइड का वेंट्रिकल, जिसने पूरी बॉडी तक ब्लड को पहुंचाना होता है। तो अब इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो एट्रिया स्टार्ट करते हैं। अब आपको पता है ना कि ये अगर मेरे हैंड्स के हिसाब से देखा जाए और बुक के हिसाब से देखा जाए तो डायग्राम्स उल्टे बनते हैं डायरेक्शन के, लेफ्ट और राइट के। तो लेफ्ट एट्रियम जो है वो लंग्स तक लेके जाएगा ब्लड को, लंग्स में से लेके आएगा ब्लड को,
और वो लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल ने आगे लेके जाना है सारी बॉडी पार्ट्स तक। तो स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। फर्स्ट हमारे पास है जो जहाँ से स्टार्ट होता है वो है कि हार्ट के बाहर एक प्रोटेक्टिव कवर होता है, वी कॉल इट मतलब यही वही डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, वी कॉल इट पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होगा, जर्क से भी बचाएगा, एज वेल एज एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स भी इसी में से होता है। जो एट्रिया हैं, अगर हम देखें हमारा राइट साइड का एट्रियम है, तो वो राइट साइड का एट्रियम ऊपर से सुपीरियर वेना कैवा और नीचे से सारे जो ऑर्गन्स हैं उनसे इंफीरियर वेना कैवा दोनों आती हैं और सारा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्स कर देती हैं। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है, आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट, तो इसका मतलब वेन्स लेके आएंगी और आर्टरी दूर लेके जाएगी हार्ट से। तो वेना कैवा ने सारा ब्लड पोर इन कर दिया राइट एट्रियम में। अब जो राइट एट्रियम है वो कनेक्टेड है टुवर्ड्स राइट साइड अपने ही वेंट्रिकल के साथ, राइट वेंट्रिकल के साथ। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स को जो सेपरेट करता है वेल्व, वी कॉल इट ट्राइकस्पिड वेल्व। कस्प क्या होते हैं, कस्प फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ट्राइकस्पिड वेल्व में 3 फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ये इनका फंक्शन क्या होता है, दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अभी आगे टॉपिक में हम बात करेंगे कि बैक फ्लो की कहाँ पर ज़रूरत बैक फ्लो से बचाने की है। ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ कॉर्डी टेंडिनी, कॉर्ड्स हैं टेंडन की कॉर्ड, कॉर्डी टेंडिनी वो कनेक्टेड रहती हैं वेंट्रिकल के वॉल के साथ पेपिलरी मसल्स के थ्रू, जो कि वॉल का स्ट्रक्चर कॉलमने कार्ने के साथ जुड़ता है। रिपीट करते हैं, ट्राइकस्पिड वेल्व के साथ कॉर्डी टेंडिनी टुवर्ड्स वेंट्रिकल, कॉर्डी टेंडिनी से पेपिलरी मसल्स से कॉलमने कार्ने, ये सारा वेंट्रिकल के साथ कनेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द रीज़न कि अगर वेंट्रिकल कंट्रैक्ट भी करता है तो सारा ब्लड एट्रिया में वापस नहीं जाता। तो उनका वेल्व्स का फंक्शन ही ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फॉरवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड और ये प्रिवेंट करते हैं बैक फ्लो ऑफ ब्लड को। अब दूसरी साइड पे अगर हम देखें, 2 एट्रिया के बीच में एट्रियल सेप्टम, वेंट्रिकल के बीच में वेंट्रिकुलर सेप्टम मिला के एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो अब यहाँ से जितना राइट वेंट्रिकल तक ब्लड पहुँचा, अब अपने याद रखना है आर्टरी अवे फ्रॉम हार्ट कहाँ ले जा रही है, लंग्स तक। तो कौन ले जाएगा, पल्मनरी आर्टरी। पल्मनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक ले जाती है। लंग्स में से ऑक्सीजनेट होके ब्लड पल्मनरी वेन्स के थ्रू राइट और लेफ्ट साइड पे की जो लंग्स की वेन्स आती है वो सारा का सारा पोर कर देता है लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड है थ्रू बाइकस्पिड वेल्व, इसे मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। यहाँ पर आप समझ गए होंगे, ट्राई में 3 कस्प्स होंगे, फ्लैप्स होंगे और यहाँ पर बाई में 2। मिट्रल वेल्व जो है वो कनेक्ट करता है, इसी तरह से वो पेपिलरी मसल्स के साथ थ्रू कॉलमने कार्ने कनेक्टेड है। अब ये तो इसका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहाँ से एओर्टा सबसे बड़ी वाली जो आर्टरी है, एओर्टा आर्क बनाते हुए हार्ट के पीछे से होते हुए ऊपर वाले रीजन्स को भी और नीचे वाले रीजन्स को भी सारा क्लीन ब्लड सप्लाई कर देती है। जब वो लंग्स में से पास कर रहा है वी कॉल इट पल्मनरी सर्कुलेशन। जब बॉडी पार्ट्स में सारा जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब इसके अलावा ये जो हार्ट है ना, वो कंट्रैक्शन जो होती है इसकी, ये अपने आप ऑटोजेनिक है, मायोजेनिक मस्कुलर है मतलब मसल्स में, लेकिन जो इम्पल्सेस है ना वो अपने आप जनरेट होती है, सेल्फ जनरेटेड है। क्या होता है कि अगर हम देखें तो
राइट एट्रियम में टॉप पर हमारे पास पड़ी होती है साइनो एट्रियल नोड, तो SAN इसे बोला जाता है या SA नोड। दिस इज कॉल्ड पेस मेकर। क्यों बोलते हैं पेस मेकर? क्योंकि यहाँ पर इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होती है। यहाँ से ये इम्पल्सेस AVN, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड या पेस सेटर तक जाती है। वो पेस सेटर वाला जो पार्ट है वो जो बिल्कुल वेंट्रिकुलर सेप्टम से ऊपर एक बंडल ब्रांच में कन्वर्ट हो जाता है। जो लेफ्ट और राइट साइड की बंडल ब्रांच हैं, इनको एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोल देते हैं, तो वो दोनों एक्सटेंड होके बंडल ऑफ हिस से पुर्किंजे फाइबर के थ्रू पूरे वेंट्रिकल्स तक पहुंच जाती हैं। इसके जो मस्कुलेचर के कैसे इम्पल्स जाती है डायरेक्शन, वो हम बाद में करेंगे। अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चरल डिटेल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हार्ट के स्ट्रक्चर में जो ऑटोजेनिक ये था, इम्पल्स की जनरेशन हो रही थी, उसे बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना। तो अपने आप से वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, कितना? 70 से 75 पर मिनट के हिसाब से। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा कवर नहीं हो रही, जैसे जो आर्टरीज और वेन्स की वॉल्स हैं, उसमें क्या होता है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, 3 लेयर्स होती हैं। ट्यूनिका एक्सटर्ना और ट्यूनिका इंटरना एक जैसी हैं, लेकिन ट्यूनिका मीडिया की थिकनेस आर्टरीज के अंदर कम है और वेन्स के अंदर ज़्यादा है। तो इसी वजह से ट्यूनिका मीडिया जो है वो आर्टरी के अंदर थिक है और वेन के अंदर थिन है। इसी वजह से आर्टरीज का ल्यूमेन कम है और वेन्स का ल्यूमेन जो है वो ज़्यादा है। तो क्योंकि आर्टरी को बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ सारे बॉडी पार्ट तक ब्लड पहुंचाना होता है ना, वेन्स ने तो सिर्फ वापस लेके आना है बॉडी पार्ट से, तो इसीलिए आर्टरीज में ब्लड प्रेशर की ज़्यादा प्रेजेंस होती है। तो ये तो हमारे पास है जो NCERT में गिवन है। 2 एक चीज़ें हैं, जैसे कि इंफीरियर वेना केवा के वेल्व को बोलते हैं यूस्टाचियन वेल्व। हालांकि NCERT में नहीं गिवन है, बट यू मस्ट नो दीज थिंग्स। इसी तरह से जो कॉरोनरी जो वो है आर्टरी वाला पार्ट है, कॉरोनरी सर्कुलेशन वाला, तो उसमें हमारे पास उसका जो वेल्व होता है उसका नाम होता है थेबीसियन वेल्व या कॉरोनरी वेल्व। बाइकस्पिड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मिट्रल वेल्व, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट साइड पे और बाई लेफ्ट साइड पे प्रेजेंस होती है। इसके अलावा एओर्टा में और पल्मनरी में, दोनों में आर्टरी में हमारे पास सेमील्यूनर वेल्व्स की प्रेजेंस होती है। सेमील्यूनर इज हाफ मून शेप। तो ओवरऑल हम कर चुके हैं कि क्या होता है, फ्री एंड बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करती है। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ टेकअप करते हैं, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है? टिश्यू फ्लूइड को हम लिम्फ बोलते हैं। एल से लिम्फ, एल से लिम्फोसाइट। तो यहाँ पर क्या नहीं है? RBC नहीं है और बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स और बड़े साइज के प्रोटीन्स की एब्सेंस है। तो मेजर इसका कंपोनेंट लिम्फोसाइट ही होते हैं। क्या होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज में मूव कर रहा है ना, तो कैपिलरी के जो डिफ्यूजन के थ्रू काफ़ी सारा फ्लूइड जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है। तो ये वाला जो फ्लूइड है ये बाकी तो प्लाज्मा वाली ही कॉम्पोजिशन रहेगी, बट इसमें साथ में लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। लिम्फोसाइट्स 2 तरह के हैं, B और T लिम्फोसाइट्स। B लिम्फोसाइट्स जो है वो प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं जो आगे एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे फाइटर्स हैं। T लिम्फोसाइट्स B लिम्फोसाइट्स को असिस्ट भी करते हैं कि सो दैट ज़्यादा एंटीबॉडीज़ की प्रोडक्शन हो सके। तो जितना लिम्फ था, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्रेजेंस थी जिसकी, इसमें क्या होता है कि एक इलेबोरेट सा नेटवर्क होता है वेसल्स का। वी कॉल देम लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं जो लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट बना रही हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स सारा फ्लूइड इकट्ठा करती हैं, ये वाला, और ये एक मेजर वेन में डाल दिया साथ में। तो उससे क्या हुआ कि ये जो लिम्फ है ये अल्टीमेटली वेन तक पहुंच गया। इसका मतलब जो लिम्फ है वो मिडल मैन की तरह एक्ट करता है ब्लड से
टिश्यूज़ तक फ्लूइड मटेरियल को लेके आने जाने में। तो हम लिम्फ को क्या कह सकते हैं? लिम्फ इज़ अ फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि कलरलेस है। स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट्स की प्रेजेंस है उसके अंदर, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज इम्यून रिस्पॉन्सेस। तो हमारे फाइटर्स हैं ये। इसी तरह ये न्यूट्रिएंट्स का और हॉर्मोन्स वगैरह का कैरियर है। साथ ही साथ इसके जो फैट्स की एब्जॉर्प्शन का एक स्ट्रक्चर होता है इसमें लिम्फ का, वो लेक्टियल्स होते हैं इंटरस्टिशियल विलाई के अंदर, उनके थ्रू फैट्स और फैट सॉल्युबल जो विटामिन्स हैं वो सारे इसके थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। इस वीडियो में इतना ही।